म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भारी तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई हैं, सड़कों पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और ये तस्वीरें वही गवाही दे रही हैं। पल भर में पुल गिर गया, हर तरफ चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग भागते नजर आए। सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। बुलडोजर से राहत और बचाव का काम चल रहा है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। भूकंप इतना जबरदस्त था कि बैंकॉक में कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। 43 लोग शुरू में बताए जा रहे थे, यह आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। लोग लापता हैं। कई लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और एक एक करके हम आपको सभी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, यहाँ इस समय हम आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो पहली तस्वीर है एक निर्माणाधीन इमारत की तस्वीर है। ये इमारत बन रही थी और काफ़ी ऊंचाई तक इसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन भूकंप ने इस इमारत को धराशायी कर दिया है, ज़मीन और मिट्टी में मिला दिया है। और ये वो इमारत है और इस इमारत के गिरने के बाद धुएं का एक गुबार ऊंचा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लोग डरते भागते यहाँ पर दिखाई दिए। एक खबर ये आ रही है कि इस इमारत के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये इमारत काफ़ी लंबी इमारत है, आप देख सकते हैं इसके फ्लोर, लेकिन ये निर्माणाधीन थी, बन रही थी, पूरी तरह से बनी नहीं थी, इसका काम चल रहा था। दूसरी तस्वीर सड़क पर आई मोटी दरार की है। सड़क फट गई है, आप ये कह सकते हैं कि सड़क फट गई है। और ये दरार छोटी मोटी दरार नहीं है, देखिए दूर तक पूरी सड़क पर एक मोटी सी दरार आ गई है और ये सड़क फट गई है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भूकंप कितना तेज होगा, उसकी तीव्रता कितनी रही होगी। 7.9 हालांकि बताई जा रही है, लेकिन किस तरह के झटके महसूस किए गए होंगे कि सड़क पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी सड़क पर एक बड़ी मोटी दरार आ गई है और सड़क फट गई है। और ये एक और तस्वीर उस सड़क पर आई दरार की, किस तरह से सड़क फटी है। हम इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं बैंकॉक। बैंकॉक से हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं, जो बैंकॉक में ही हैं। मानवी जी ने इस भूकंप को खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है। मानवी जी, बताइए क्या हुआ था, कैसे देखा आपने, इस समय क्या स्थिति है, पूरी बात बताइए प्लीज। देखिए, जब ये अर्थक्वेक आया तब मैं अपने होटल के रूम में थी। मैं नॉर्मली बैठी हुई थी बेड पे, पर मेरे को सडनली चक्कर आना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा बहुत गर्मी है, वेदर भी बहुत मतलब ह्यूमिडिटी है, शायद उस वजह से चक्कर आ रहा होगा, कुछ खा लिया होगा। लेकिन सडनली मेरी जो नजर सामने वाली दीवार पे पड़ी, तो दीवार को देखा, दीवार पे क्रैक आना शुरू हो गया। तो जैसे मूवीज में देखते हैं कि दीवार पे क्रैक आना शुरू हो जाता है अगर कोई अर्थक्वेक आता है या ऐसे कोई डिजास्टर होता है, तो क्रैक आना शुरू हो गया। बट होटल बहुत प्रोएक्टिव था, फटाफट उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया कि अर्थक्वेक आ रहा है, इवैक्यूएट करिए बिल्डिंग। स्टेयर केस लिया फटाफट, सब लोग अपने रूम से बाहर आ गए। स्टेयर केस लिया, तो जैसे जैसे हम स्टेयर से नीचे उतर रहे थे, मैं तो 4th फ्लोर पे थी, जैसे जैसे रूम से नीचे उतर रहे थे, मतलब फ्लोर से नीचे उतर रहे थे स्टेयर केस से, स्टेयर हर जगह दीवार पे क्रैक आ रहा था। और जी मतलब पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी वो काफी मतलब, और इट वाज न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग पुरानी थी, बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्टेड थी। बिल्डिंग में क्रैक आ गए, बहुत लोग बाहर आ गए, इतने सारे लोग बाहर आ गए, सारे ऑफिसेज बंद हो गए उसी वक्त। और अगर आप देखें, मॉल्स बंद हो गए, लोग घर से बाहर आ गए, ट्रैफिक जो चल रहा था वो सारा का सारा साइड हो गया, सब ने गाड़ियां पार्क कर दी, सब लोग सड़क पे आकर के खड़े हो गए। उसके बाद हमने देखा कि जो पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंजस्टेड एरिया है बैंकॉक ना, थोड़ा सा कंजस्टेड रहता है, जी वहां देखा कि जो बिल्डिंग्स की रेलिंग है या बैल्कनी है, वो सारी की सारी टूट के उड़ने लग रही, वो नीचे गिर रही थी। वो कई लोगों को चोट भी, क्योंकि जितने लोग थे वो सड़क पे थे, लोगों को चोट भी लगने लग गई थी। और लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो इतनी ज्यादा यहाँ पे प्रोएक्टिव है, तुरंत सारी मोबाइल सर्विसेज बंद हो गई, नेट नहीं चल रहा था, लेकिन एम्बुलेंस आ गई, तुरंत लोगों को फर्स्ट एड देने लग गई। जो पुलिस की व्हीकल्स थी वो भी आ गई लोगों को उठाने के लिए, जिन जिनको चोट लगी थी वो उठा करके उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। होटल का स्टाफ बहुत हेल्पफुल था, वो फर्स्ट एड लेकर के लोगों को हेल्प करने लग गया। लेकिन मैं तो 4th फ्लोर पे थी, मेरे जी लिए फिर भी इतना मुश्किल नहीं था 4th फ्लोर से आप स्टेयरकेस को लेकर के नीचे आना। लेकिन बैंकॉक में जितनी बिल्डिंग है, वो कोई 130 मंजिल है, 140 मंजिल है, तो वहां से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल था। लोग उतरे, 10 मिनट 5 मिनट लग गए उनको उतरते हुए, लोग उतरे वहां से, लेकिन उनकी जो चेहरे पे खौफ था वो बहुत ज्यादा था। क्योंकि आप देखिए,
बिल्डिंग पे, सारी बिल्डिंग्स पे क्रैक आया। आप देखिए, हमें बोल दिया गया है बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना, रूम में नहीं जाना। आपको मैं एक थोड़ा सा भी दिखा देती हूँ। सारे लोग इधर ही बैठे हैं, ये देखिए सारे लोग जी बाहर जी बैठे हैं, अंदर बिल्कुल। जाना अलाउड नहीं है। ये जितना मैं फूड कोर्ट के बाहर हूँ, क्योंकि बोला कि ऐसे कोई कोई ओपन स्पेस में आप रहिए जहाँ पे आप सुरक्षित रहेंगे। फूड कोर्ट के बाद सब बंद है, ये शटर्स बंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे बंद कर देते हैं। स्टाफ भी आप देखोगे वहां पे सारा स्टाफ बैठा है, पर कोई भी जो आप मॉल्स देख लो या शॉप्स देख लो या ऑफिस देख लो, सब बंद है। वैसे सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो नहीं है, लेकिन ये जो भी ट्रैफिक है वो आपको एम्बुलेंस की गाड़ियां मिलेंगी, या जो लोग हैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जी और आपको पुलिस की गाड़ियां मिलेंगी। मानवी जी, आप किस सिलसिले में गई थी? हम आपको बता दें कि मानवी तनेजा मॉडल हैं, एक्टर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। और आपके साथ और भी लोग थे, कहाँ हैं, क्या और क्या कुछ आपने, हालांकि बहुत अच्छी तरह से सब दिखाया है, कुछ और बताइए। होटल पूरी तरह से खाली है, लोग और कहाँ हैं, क्या कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं मानवी जी? मानवी तनेजा का फ़ोन इस समय कट गया है, लेकिन ये एक एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां एयरपोर्ट से लोग बाहर निकल आए हैं और चीख पुकार मची हुई है। प्लेन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तस्वीर में हम आपको प्लेन भी दिखाएंगे। वो प्लेन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सब खुले आसमान के नीचे हैं और ये वो प्लेन है जो दूर दिख रहा है। हालांकि लोग डरे हैं, सहमे हैं और एयरपोर्ट कर्मचारी उन लोगों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। ये विभिन्न तस्वीरें हैं और भूकंप के तेज़ झटके घरों में महसूस किए गए। वहाँ की तस्वीर, म्यांमार में भारी तबाही हुई है, कई इमारतें पूरी तरह से ढह गई हैं और मलबों में लोग फंसे हुए हैं। सड़कों पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, चीख पुकार मचा हुआ है, हाहाकार मची हुई है। सड़कों पर भागते हुए लोग दिखाई दिए हैं। एक पुल था जो पूरी तरह से ढह गया है। ऊंची ऊंची इमारतों पर ऊपर जो टेरेस पर, छत पर स्विमिंग पूल होते हैं, उनका पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पानी में उछाल इसलिए आया है क्योंकि भूकंप से वो इमारत हिल रही थी। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गए हैं और भागते हुए नजर आ रहे हैं। आफ्टर शॉक्स का भी इन्हें डर था, खतरा था, लेकिन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। कोई भी फ्लाइट वहां से उड़ान नहीं भर रही है, ना उतर रही है। तो ये वो एयरपोर्ट पर घबराए हुए लोग हैं। ये टूरिस्ट भी हैं इसमें बहुत सारे। और ये एक और ऐसी तस्वीर है जो डरा देती है। ये मेट्रो है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कोई झूला है, लेकिन ये कोई झूला नहीं है, ये मेट्रो है। भारी भरकम, कई टन वजनी ये मेट्रो है। और ये सड़कों पर देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से गिरी हुई नजर आ रही हैं। लोगों की भीड़ है, चीखते चिल्लाते लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। खुले आसमान में आ जाना चाहते हैं, इमारतों से दूर आ जाना चाहते हैं और ये धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग गिरने के बाद गोद में बच्चा है, बच्चे की जान बचानी है, खुद की जान बचानी है, भागना है। किसी ने जूते चप्पल पहने हैं, नहीं पहने, सिर्फ ये था कि अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। और ये मार्केट का दृश्य है जहां पर एक इमारत गिरी और जैसे ही वो इमारत गिरी, लोगों ने उसे अपनी आंखों से इमारत को गिरते हुए देखा और उसके बाद उनमें डर और दहशत पैदा हुई और उन्होंने भागना शुरू किया। ये वो लोग हैं सड़कों पर और ये सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं। जो लोग यहाँ घरों में रहते हैं वो भी घरों से बाहर आ गए हैं। देखिए, सड़कों पर लोग ही लोग हैं। डर है, दहशत है, खौफ है। अपनी जान बचाकर भागते हुए ये लोग हैं और अपनी आंखों के सामने इन्होंने इस इमारत को धराशायी होते हुए देखा है। ये देखिए, भागते हुए लोग हैं, दूर हट रहे हैं वहां से जहां पर ये इमारत गिरी है। और वो सामने देखिए, आपको जो धूल का एक बड़ा बादलों का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर डरा देने वाली तस्वीर है। ये एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गए। ये वो प्लेन है जो हिलता हुआ नजर आ रहा है, प्लेन तक हिल रहा है। ये भी भारी भरकम प्लेन है जो हिल रहा है। एक दूसरे का हाथ थामे हुए एयरपोर्ट पर बैठे हुए ये लोग अपनी जान बचा रहे हैं। ये टूरिस्ट हैं और ये या तो बाहर देश से कहीं घूमने आए हैं या यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। वो लोग हैं, अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये इनके हाव भाव से आप समझिए कि इनमें कितना ज़्यादा डर है, ये कितने डरे हुए हैं, दहशत किस तरह की है और ये डर कितना ख़तरनाक भूकंप आया है। इमारत अगर गिरी है, सामने गिरी और अगर इतनी बुरी तरह से इमारत हिल रही है। एयरपोर्ट पर इन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हुए हैं और ये मेट्रो में बैठे लोग एक झूले की तरह, मानो किसी झूले में बैठे हुए ये लोग हैं। मेट्रो हिल रही है, मेट्रो पर दहशत का माहौल था। मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रोस को हालांकि बंद कर दिया गया है, मेट्रो भी बंद है, वहाँ पर भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और लगभग सभी लोग अब अपने अपने घरों से बाहर निकल गए।
गए हैं। मोटरसाइकिल गिरी हुई आप सड़कों पर देख रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। ये बड़ा भूकंप है, 7.9 इसकी तीव्रता है। म्यांमार, थाईलैंड में ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल जाना बेहतर समझा है। इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। हज़ारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। हालांकि किसी तरह का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है क्योंकि उनमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं और वो घर अब रहने योग्य नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है, हर संभव मदद की बात कही।